हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और आज जो है बहुत ही विशेष दिन है, आप सभी जानते ही हैं। आज श्री गोपाष्टमी है और उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही विशेष दिन है और इसके लिए हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवतम बहुत ही दिव्य ग्रंथ है जो कि आदर्श वक्ता और आदर्श श्रोता का बहुत ही जो है सुंदर मिश्रण है, एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है ना। क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम है वह श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा कहा जा रहा है। तो जो वक्ता हैं वो श्रीला सुखदेव गोस्वामी हैं और जो इसके श्रोता हैं वो श्री परीक्षित महाराज हैं। व्यासदेव जी का बहुत ही मुख्य योगदान रहा है हमें जो है ये शास्त्र देने में। जितने भी शास्त्र हैं मुख्य रूप से वो सभी जितने भी जो शास्त्र हैं वो मुख्य रूप से हमें श्रील व्यासदेव जी ने दिए हैं और व्यासदेव जी ने इसे अपने शिष्यों में बांट दिया था, है ना। व्यासदेव ने जो है अपने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग वेद अलग अलग उपनिषद दिया कि ठीक है तुम इसको एक्सप्लेन करो, इसको टीका करो, इस प्रकार से। और श्रील व्यासदेव जी ने श्रील सुखदेव गोस्वामी को जो है वो क्या दिया, वो दिया है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं, है ना। पुत्र से जो है पिता का विशेष प्रेम होता है, तो अपने पुत्र को जो है उन्होंने सबसे विशेष वस्तु दी है, वो है श्रीमद् भागवतम। श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे ही प्रकट हुए, है ना, पहले तो आ ही नहीं रहे थे, माँ के गर्भ से निकल ही नहीं रहे थे। बोले कि नहीं नहीं, माया बहुत प्रबल है और मैं कहीं भगवान की माया के द्वारा प्रभावित ना हो जाऊँ, तो मैं बाहर ही नहीं आऊँगा। लेकिन फिर बड़ी प्रार्थना करने के बाद जो है सुखदेव गोस्वामी बाहर आए और जैसे ही आए तो वो वन में चले गए, वैसे ही घर छोड़ करके चले गए। हाँ, 16 साल के बालक के रूप में गर्भ से निकले और निकलते ही चल पड़े, चलने लगे इस प्रकार से। और फिर जो है श्रील सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे व्यासदेव जी जा रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है, अभी आज हम उसमें नहीं जाएंगे। खैर, तो फिर जो है उन्होंने किन्हीं को भेजा, भागवतम के 2 श्लोकों को याद करा करके लकड़हारों को। जंगल में चले गए थे तो वो लकड़हारे लकड़ी काटते हुए उन श्लोकों को गा रहे थे। उनको सुन करके सुखदेव गोस्वामी को, जो कि निराकारवादी हो गए थे एक प्रकार से, तो उनको समझ में आया अच्छा भगवान का इतना सुंदर रूप है और भगवान इतनी सुंदर लीलाएँ करते हैं। तो जो है वो फिर से वापस आए और वापस आकर के वेदव्यास जी से उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम लिया और फिर जो है उन्होंने आगे इसका प्रचार किया। तो जो अभी जो श्रीमद् भागवतम के जो वक्ता हैं और श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, शुशुक उवाचा, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। और जो इसके श्रोता हैं वो परीक्षित महाराज हैं, वो भी बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज का जो है संबंध पांडवों से है। पांडव उनके दादाजी हैं और पांडवों का विशेष संबंध भगवान कृष्ण से है ना। भगवान कृष्ण ऐसा बोलते कि द्वारिका में उतना समय नहीं रहे जितना हस्तिनापुर में पांडवों के साथ रहा करते थे। तो इस प्रकार से जो है पांडवों के साथ बहुत विशेष संबंध रहा। और फिर परीक्षित महाराज परीक्षित को स्वयं बचाने के लिए भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे। तो इसलिए परीक्षित महाराज भी बहुत ही विशेष हैं और ये श्रीमद् भागवतम के आदर्श श्रोता हैं। इस प्रकार से जब श्रोता और वक्ता दोनों ही आदर्श हों तो जो है कथा बहुत ही मधुर लगती है, बहुत ही दिव्यता जो है उस कथा का, उसको अनुभव किया जा सकता है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जब भी कथा का श्रवण करें तो हम आदर्श श्रोता के समान बहुत ही ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करें, अन्य कोई कार्य ना करें विशेष रूप से, है ना। कथा के समय कथा ही सुने, इस प्रकार से हमको सुनना चाहिए। और तो आज का जो हमारा विषय है गोपाष्टमी, उस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो भगवान कृष्ण हैं, है ना, विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे कुमार अवस्था है, पौगंड अवस्था है, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है। इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं होती हैं हमारे जीवन की। तो जब भगवान कुमार अवस्था में थे, कुमार का मतलब है 5 साल से छोटे थे, है ना। तो जब पहले शैशव अवस्था होती है, शिशु होता है, शिशु से बड़े होते तो कुमार अवस्था को प्राप्त करते। तो जब भगवान कृष्ण कुमार अवस्था के थे
तो उन्हें बछड़े चराने के लिए दिए गए थे। तब जो है, क्योंकि वे जो हैं पशुपालन करने वाले एक वैश्य नंद महाराज के घर में जो है अभी रह रहे थे, तो वैश्य की भूमिका निभाते हुए कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, तो कृषि करना और गाय की रक्षा करना, गाय का पालन करना और वाणिज्य व्यापार करना, ये मुख्य रूप से वैश्य के कार्य हैं। तो भगवान कृष्ण भी उसी की भूमिका निभाते हुए 4 साल की उम्र से जो है उन्होंने बछड़े को चराना शुरू किया था। जो गाय के छोटे छोटे बछड़े थे उन्हें वे चराने के लिए लेकर के जाया करते थे। और बछड़ों को बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेकर के जाया जाता। बछड़े मुख्य रूप से अपनी माँ का दूध ही पीते हैं, गाय का दूध ही पीते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको थोड़ा सा चराने के लिए लेकर के जाया जाता था। और जो है वही जब भगवान बछड़ों को चराने करके लेकर के गए थे, तभी जो है एक लीला हुई थी, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य लीला हुई थी, ब्रह्म विमोहन लीला, है ना। जब ब्रह्मा जी जो हैं भगवान कृष्ण के सभी सखाओं को, सभी जो है ग्वाल बालों को और सभी जो हैं बछड़ों को चुरा करके ले गए थे, और फिर भगवान कृष्ण ने उनके जो मोह को दूर किया। तो इस प्रकार से ब्रह्म विमोहन लीला भी उसी समय में हुई थी। अब उसके पश्चात जो है भगवान कृष्ण पौगंड अवस्था को प्राप्त करते हैं। पौगंड अवस्था का अर्थ है वो 6 साल के जब भगवान कृष्ण हो जाते हैं, तो 6 साल से लेकर के 10 साल तक की जो आयु है उसे पौगंड अवस्था कहा जाता है। और इसमें भगवान ने बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, जिन्हें पौगंड लीला कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण अभी पौगंड अवस्था को प्राप्त किए, है ना। अभी पीछे ही तो जन्माष्टमी गई, तो जन्माष्टमी के दिन जब भगवान कृष्ण 6 साल के हो गए, तो उसके बाद अब जो है जिन बछड़ों को भगवान कृष्ण 1 साल से 2 साल से चरा रहे थे, वो बछड़े बड़े हो गए, है ना। अब वो बछड़े बड़े हो गए, तो अब वो मुक्त स्तन्य बोलते हैं। मुक्त स्तन्य माने अब वो अपनी माँ का दूध नहीं पीते, अब वो गाय का दूध पीना उन्होंने छोड़ दिया। और अब वो क्या है, अब वो भी घास चरने के लिए जाने लगे और घास चरने लगे। तो इसीलिए अब उन बछड़ों को भी क्या किया गया, उनकी माँओं के साथ, गौओं के साथ जो है उनको भेजा जाने लगा कि चलो अब जो है आप ग्वाल वालों के साथ, जो है बड़े ग्वाल जो हैं उनके साथ आप जाओ और जंगल में, वन में जो है घास को चर करके आओ। अब ये जो बछड़े हैं इससे पहले भगवान कृष्ण के साथ जाया करते थे, तो ये जो बछड़े इन्होंने अपनी माँओं के साथ जाना से मना कर दिया। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो गायें हैं वो अलग दिशा में भेजी जाती थी और बछड़ों को उल्टी दिशा में भेजा जाता था, ताकि जो है वो कहीं उनके पास ना चले जाएं उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण। और अगर बछड़ा गाय के पास चला जाएगा तो क्या होगा, वो सारा दूध पी जाएगा, और उस समय तो मुख्य रूप से वो दूध ही पीते थे। तो इसीलिए जो है उनको साथ में नहीं रखा जाता था, गायों को अलग दिशा में भेजा जाता था, बछड़ों को अलग दिशा में भेजा जाता था। लेकिन अब जो बछड़े हैं वो बड़े हो गए थे, मुक्त स्तन्य हो गए थे, तो इसीलिए अब उनको उनकी मायों के साथ भेजा जा सकता था। अब वो स्तन से दूध नहीं पीते थे, अब वो घास खाते थे। लेकिन वो बछड़े जाना ही नहीं चाहते थे। वो बछड़े जो हैं भगवान कृष्ण के साथ ही रहना चाहते थे। बोलते चाहे हमको इधर भेजो चाहे उधर भेजो, लेकिन हमको कृष्ण के साथ ही रख दो, हमको कृष्ण से अलग मत करो। हाँ, क्योंकि अब कृष्ण तो छोटे हैं, कृष्ण तो गायों को अभी चराने के लिए नहीं जाते हैं, तो इसीलिए जो है आप हमको कृष्ण के साथ ही भेजो। चाहे मतलब गायों के साथ भेजो ना भेजो वो कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन हमको भेजना है तो आप हमको कृष्ण के साथ भेजो। और तो बड़ा ही जो है मुश्किल हो गया था उनको लेकर के जाना। उनको बलवत खींच रहे हैं, गायों के साथ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे को, लेकिन वो जो हैं वो जा नहीं पाते। और जो दूसरे जो भगवान के मित्र थे, ग्वाल बाल थे, जो कि भगवान कृष्ण के साथ गाय बछड़े चराने के लिए जाया करते थे, अब वो भी बड़े हो गए थे, 6-7 साल के हो गए थे, तो पौगंड अवस्था में आ गए थे। तो इसलिए उन्होंने भी उनको बोला कि अब तुम गाय चराने जा सकते हो, चलो अब तुम गाय चराने जाओ, बछड़ों को नहीं चराओगे। उन्होंने भी जाने से मना कर दिया, बोलते कि अगर कृष्ण नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हमको जो है कृष्ण के साथ ही जाना है, चाहे कृष्ण जहाँ जाएंगे वहीं हम जाएंगे। अगर कृष्ण गाय चराने जाएंगे हम तभी ही गाय चराने के लिए जाएंगे। तो इसीलिए फिर जो दूसरे बड़े गोप थे, जो दूसरे बड़े जो गायें चराने के लिए जाया करते थे, उन्होंने नंद महाराज को प्रार्थना की, नंद महाराज से कहा कि जो है आप जो है कृष्ण को गाय चराने की अनुमति दे दीजिए, आप कृष्ण को जो है आप गाय चराने का भार दे दीजिए, क्योंकि जो है अगर कृष्ण नहीं जाएंगे तो ना तो हमारे बच्चे गाय चराने के लिए जाएंगे, और ऊपर से ये बछड़े भी जो हैं
ये हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो हम आपको पूर्ण रूप से आश्वासन देते हैं कि हम कृष्ण की रक्षा करेंगे, हैं। ऐसा नहीं है, गाय चराना तो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, गायों को दूर दूर तक लेकर के जाना पड़ता है ना। तो कहीं हम कृष्ण का पूरा ध्यान रखेंगे, हम उसको बस साथ में लेकर के जाएंगे, उससे गायों को चरवाएंगे नहीं, बस उसको साथ में लेकर के जाएंगे। उसको गुफाओं में, कंदरों में या कोई भी खतरनाक जगह पर हम नहीं जाने देंगे, हम उसको अपने साथ में ही रखेंगे। बस वो जो है गायों के साथ साथ जाएगा और खेला करेगा। तो जो है इसीलिए आप पूर्ण रूप से आश्वासन दिया नंद महाराज को कि आप जो है उनको गायें दे दीजिए, अब से जो है कृष्ण को गायें चराने का भार आप सौंप दीजिए। तो फिर शुक्लाष्टमी कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन नंद महाराज ने भगवान कृष्ण को जो है ये अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी कि वे क्या कर सकते हैं, गायों का जो है गायों को चराने के लिए ले जा सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की ये अष्टमी को गोपाष्टमी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण गोप हुए हैं। गोप का अर्थ है गाय चराने वाला, ग्वाम पालकः गोपः। तो अब जो है कृष्ण बलराम जो है वे क्या हो गए हैं, वे गोप हो गए हैं गोपाष्टमी के दिन। इसीलिए जो है इस अष्टमी को गोपाष्टमी कहा जाता है। इससे पहले उन्हें क्या कहा जाता था, इससे पहले उन्हें वत्सपहा कहा जाता था, जिसका अर्थ है पा मतलब पालन करने वाला, वत्स माने बछड़ों का। तो इससे पहले उन्हें बछड़ों का पालन करने वाला कहा जाता था, और अब जो है भगवान कृष्ण और बलराम गोप हो गए हैं, और इसीलिए ये जो है गोपाष्टमी के नाम से ये अष्टमी विख्यात हो गई। तो माता यशोदा जो है वे उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सारे जो हैं मंत्रों का उच्चारण करवाया, जिसे हम मंगलाचरण बोलते हैं, है ना। मंगल आचरण, मंगल जो है मंगल के लिए, ऑस्पिशियसनेस के लिए बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करवाया, संस्कार करवाया, जिससे कि भगवान कृष्ण जो कि अब गाय चराने के लिए जाने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा कठिन कार्य है, उसमें भगवान कृष्ण की रक्षा हो। तो इसलिए यशोदा माता ने बहुत सारे संस्कार किए, और उसके बाद जो है भगवान कृष्ण को गैया दी गई कि अब जो है आप ये गैया चराने के लिए जाइए। तो वृंदावन भूमि जो है वो वैसे ही बहुत पवित्र है, वैसे ही बहुत दिव्य है, वो और अधिक दिव्य हो गई, क्योंकि अब जो है भगवान कृष्ण स्वयं जो है वो जाने वाले हैं उस पूरी वृंदावन को। अब अपने पैरों से जो है, अपने श्री चरणों से भगवान कृष्ण वृंदावन की जो भूमि है उसको पावन करने वाले हैं, इसीलिए बहुत ही पवित्र हो गए, है ना। इससे पहले तो बछड़ों को चराते थे ना, तो एक पास के एरिया में ही बस चराते थे, तो भगवान कृष्ण बहुत छोटे से एरिया में ही जाते थे पूरे वृंदावन में नहीं घूमते थे, तो इसीलिए पूरे जो 12 वन हैं उसमें नहीं जाते थे। लेकिन गायें जो हैं, गायें जब चरती हैं तो वो एक जगह पे घास खा करके बड़ी जल्दी उसको ख़त्म कर देंगी, तो अगले दिन दूसरी जगह जाना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से जब गायों को चराया जाता है तो फिर बहुत सारा एरिया चाहिए, फिर बहुत सारी जगह पर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है भगवान कृष्ण जो है अब पूरे वृंदावन में विचरण करने वाले हैं, इसलिए जो वृंदावन की भूमि है वो बहुत ही प्रसन्न हो गई है, बहुत ही शुभ लक्षणों को प्रकट करने लगी है। और जो वहाँ के जो पेड़ हैं वो रो रहे थे, अरे कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब मेरी छाया में बैठेंगे, कृष्ण कब जो है मेरे पास आएंगे। इस प्रकार से अब वो भी खुश हो गए हैं कि अब कृष्ण जो है वो हमारे पास भी आएंगे, अब कृष्ण जो है पूरे वृंदावन में घूमने वाले हैं। वो पक्षी भी जो है एक प्रकार से क्रंदन करते थे कि अरे जो है कृष्ण कब मेरे घर के पास आएंगे, कृष्ण कब मेरे घोंसले के पास आएंगे। इस प्रकार से उनकी भी सबकी जो इच्छाएँ हैं वो अब पूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि अब भगवान कृष्ण गोप बन गए हैं। अब भगवान कृष्ण पूरे वृंदावन में जो है विचरण करने वाले हैं, तो इसीलिए बहुत ही दिव्य दिन है, बहुत ही जो है दिव्य लक्षणों को प्रकट किया है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है इसका, तो हम वहाँ से पढ़ेंगे। शिशुक उवाच ततश्च पोगण्डव्यशितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालम सम्मतो। अब पशुपाल, अब गायों को पालन करने के लिए भगवान जा रहे हैं। गायाश्रयन्तो सखीभिः समपदैर् वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु।
वृंदावन तो ऑलरेडी पुण्य भूमि है, वृंदावन तो भगवान का नित्य धाम है, पुण्य है। लेकिन आज जो है, आज वृंदावन पुण्यम अतीव, अतीव शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुत ज़्यादा जो है वृंदावन का पुण्य जो है वो आज बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि चक्रतु, क्योंकि अब भगवान पूरे वृंदावन का चक्कर लगाने वाले हैं, अब भगवान पूरे वृंदावन में जाने वाले हैं। तो इसीलिए जो है आज बहुत ही विशेष दिन है। अब यशोदा माता कृष्ण और बलराम के लिए बहुत सुंदर जूते लेकर के आई कि भाई अब जो है कृष्ण बलराम वन में जाएंगे और वन में उबड़ खाबड़ भूमि होगी, कांटे होंगे और किस प्रकार की बहुत सारी अलग अलग स्थितियाँ होंगी, कैसी भूमि होगी, तो इसीलिए कहीं उनको कोई कष्ट ना हो, इसीलिए कृष्ण बलराम के लिए यशोदा माता बहुत ही सुंदर जूते लेकर के आई, रतन जड़ित जूते, हैं कि लो भाई जूते पहन लो और जाओ। लेकिन भगवान उनको क्या बोल रहे हैं कि हम तो तृणचरानुगामी हैं। तृणचर का मतलब है तिनके खाने वाले, यानी पशु, यानी ये जो गायें हैं, हम तो इनके अनुगामी हैं, हम तो इनके पीछे पीछे चलने वाले हैं, हम तो इनके दास हैं। यदि आप हमको जूता पहनाना चाहते हो तो आपको सारी गायों को जूता पहनाना पड़ेगा। हम तो दास हैं, दास कैसे जूता पहन सकता है जब मालिक को जूता नहीं पहनाया गया है। तो इसीलिए मैं जो हूँ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हम जो है जूता नहीं पहनेंगे, हम जो है पैर में चप्पल धारण नहीं करेंगे, पादुका जो है वो धारण नहीं करेंगे, वो तभी धारण करेंगे अगर आप सारी गायों को जूता पहना देंगे। भगवान कृष्ण की 9 लाख गायें हैं, तो कैसे सबको जूता पहनाएंगे, और गायों को तो जूता नहीं पहनाया जाता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वो वृंदावन में नंगे नंगे पैर ही विचरण किए हैं, है ना। और जैसे हम देखते कि भक्त लोग जो हैं वो अपने मस्तक पर भगवान कृष्ण के चरणों को धारण करते हैं, भगवान कृष्ण के चरणों की छाप को जो है अपने मस्तक पर धारण करते हैं और बहुत ही पुण्य, बहुत ही जो है अपने आप को पवित्र अनुभव करते हैं। और आज वृंदावन में साक्षात भगवान के जो चरण हैं वो पड़ने वाले हैं, नंगे पैर वो भी। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वो जूता पहने नहीं, ताकि वो जो है वृंदावन की उस पावन भूमि को अतीव पुण्यम, और अधिक पुण्य भूमि बना सकें और अधिक पवित्र कर सकें। इसलिए जो है भगवान कृष्ण जो है नंगे पैर ही चले। पहले भगवान के पैर छोटे छोटे थे तो और हल्के हल्के थे, तो प्रभाव नहीं पड़ता था, भूमि के ऊपर भगवान के पैर नहीं छपते थे। लेकिन अब जो है, अब भगवान कृष्ण पौगंड हो चुके हैं, अब भगवान कृष्ण बड़े हो गए हैं, अब उनका जो चरण है वो बड़ा हो गया, अब उसका चरण का जो छाप है वो पृथ्वी पर आने लगा है। तो उस पृथ्वी की छाप से, उस पैर की छाप से जो वृंदावन की पृथ्वी है वो पुण्यमतीव चक्रधु, बहुत ही पवित्र हो जाएगी। और भगवान कृष्ण हालांकि हैं तो पौगंड अवस्था में, हैं तो अभी 6-7 साल के, लेकिन वो दिखते कैसे हैं? नव यौवनम च, हमेशा जो है भगवान कृष्ण नव यौवन है ना, हमेशा ऐसे दिखते जैसे अभी अभी युवावस्था को प्राप्त किए हैं। जब भगवान 100 साल के हो जाएंगे तब भी नव यौवन ही रहेंगे, लेकिन अब जब भगवान छोटे हैं तब भी भगवान का जो शरीर है वो नव यौवन, जैसे नए नए युवावस्था यानी 16 साल के आसपास की आयु के भगवान कृष्ण दिखते हैं। तो जैसे ये है ना, पौगंड अवस्था 10 साल तक है, फिर उसके बाद किशोरावस्था जिसको हम टीनेज बोलते हैं ना, किशोरावस्था आ जाती है, जिसमें फिर उसके बाद युवावस्था 16-17 साल के बाद जो है फिर युवावस्था प्रारंभ होती है। तो भगवान कृष्ण का स्वरूप जो है वो कैसा है? जैसे अभी अभी युवावस्था को भगवान कृष्ण प्राप्त किए हैं, नवयौवन से। तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो गोपैर्गणाद्दी स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर जो है वर्णन किए हैं अभी भगवान कृष्ण का, कि जब भगवान कृष्ण गायों को चराने के लिए जा रहे हैं तो किस प्रकार से जा रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, ये जो है वर्णन किया है श्रील सुखदेव गोस्वामी ने। तो सबसे पहले क्या बोला? तन माधवो, माधवो, माधव शब्द का प्रयोग किया है। माँ, माधव जो है 2 शब्दों से बना, माँ, माँ मतलब लक्ष्मी और धव मतलब पति। तो जो लक्ष्मी के पति हैं या जो श्रीमती राधा रानी के प्रियतम हैं वे माधव हैं जो हैं, उन माधव की बात की जा रही है। और दूसरी यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है कि जिस प्रकार से माधव, वास्तविकता में माँ का एक अर्थ वसंत ऋतु भी होता है,
तो वसंत ऋतु जिस प्रकार से वन में प्रवेश करती है तो पूरा वन जो है वो खिल उठता है ना। जब वसंत ऋतु आती है तो पूरे खेत में, पूरे जो है फलों के जो है पौधों में एकदम फूल खिल जाते हैं, पेड़ जो हैं वो फलों से भर जाते हैं, एकदम जो है पूरे हरियाली हरियाली चारों ओर छा जाती है, और बहुत सुंदर सुंदर जो है अलग अलग प्रकार के फूल जो हैं वो खिलने लगते हैं, फल जो हैं वो आने लगते हैं पेड़ों पर। तो इसीलिए जिस प्रकार से वसंत ऋतु जो है वन में प्रवेश करती है तो वन की क्या स्थिति हो जाती है, उसी प्रकार से जो है अब जैसे तन माधवो, जैसे ही माधव ने जो है प्रवेश किया वन में अब गायों के साथ, तो क्या हुआ है, वो एकदम बाहर आ गई है। वैसे ही वृंदावन के जो पेड़ हैं वो सदैव फूलों से लदे रहते हैं, सदैव फलों से लदे रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से अब लद गए हैं, विशेष रूप से अब उन पर सुंदर सुंदर मनमोहक फूल खिल गए हैं। बहुत सारे जो हैं वृक्ष इतने फलों से भर गए हैं कि एकदम झुक गए हैं। हाँ, तन्माधवो, और किस प्रकार से जा रहे हैं, वेणुम उदीर्यन, वेणुम उदीर्यन, है अपनी बांसुरी को बजाते हुए। तो भगवान कृष्ण जो हैं वे सदैव जो हैं वेणु वादन करते हुए जो है गायों को चराने के लिए जाते हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो जो है भगवान कृष्ण उस बांसुरी की धुन से गायों को प्रसन्नता देते हैं। भगवान का एक नाम है ना गोविंद, जो गायों को प्रसन्न करने वाले हैं, उनको गोविंद, गायों का आनंद देने वाले हैं, वे भगवान कृष्ण हैं। तो भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी को बजा करके गायों को आनंद देते हैं। और गोविंद का एक और अर्थ है, गो माने इंद्रियां, तो जो हमारी इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में प्रयोग करते हैं तो पूर्णतया तुष्ट हो जाती हैं, हमें उसमें पूर्ण आनंद मिलता है, इसीलिए भगवान का नाम गोविंद है। तो भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं गायों को प्रसन्न करने के लिए और उन्हें बुलाने के लिए। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो हर गाय को लगता है कि भगवान कृष्ण मेरा नाम पुकार रहे हैं, और वे जो हैं भागे भागी कृष्ण के पास आ जाती हैं। तो गायों को इकट्ठा करने के लिए, उनको एक साथ रखने के लिए भी जो है भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, वेणुमुदीर्यन। और गोपः गृणाद भी स्वयशा, और गोप क्या कर रहे हैं, जो बाकी जो भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल सखा साथ में आए हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे कृष्ण और बलराम के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की जो लीलाओं को वो दर्शन कर चुके हैं, उन दिव्य लीलाओं की ही वो बातचीत कर रहे हैं, उसी को ही वो गा रहे हैं। गोपर गृणादि स्वयश, अपने यश को गा रहे हैं, एक प्रकार से बोल रहे हैं स्वयशा, अपने यश को गा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं, भगवान कृष्ण के दिव्य नाम का जो है वे वर्णन कर रहे हैं। और जब कोई गाता है तो उसके साथ में क्या बोलते हैं उसको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, साज चाहिए, कुछ वो चाहिए। तो वो कौन कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान कृष्ण इसी प्रकार से दिव्य बांसुरी बजा रहे हैं कि अपने ही यश पर, अपने ही गुणगान को भगवान कृष्ण जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं। अपने ही गुणगान को जो कि गोप गा रहे हैं, उसमें भगवान कृष्ण बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बांसुरी बजा रहे हैं। तो इस प्रकार से वेणुम उदीर्यन और गोपः गृणादि स्वयशा। और जो भगवान केवल ये कृष्ण नहीं है, बलराम जी का भी सेम ही वर्णन है। बलराम जी भी जो वृंदावन में मुख्य रूप से बांसुरी ही बजाया करते थे। भगवान कृष्ण और बलराम देखने में एक जैसे थे, मुकुट, एक जैसा मुकुट पहनते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे, बांसुरी धारण करते थे। और कृष्ण और बलराम के बीच में कंपटीशन रहता था कि कौन जो है ज़्यादा अच्छी बांसुरी बजाएगा। तो इस प्रकार से दोनों जो हैं एक जैसे दिखते थे और बांसुरी बजाते। बलराम जी हल तो बहुत कम ही पकड़े हैं, और वृंदावन में तो पकड़े ही नहीं, हल बाद में ही लिए। तो इसीलिए वो भी जो है कृष्ण के साथ बांसुरी बजाया करते थे। नंदगांव में आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। कृष्ण और बलराम एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही जैसा मुकुट है, एक ही जैसी बांसुरी है, एक ही जैसा सब कुछ है। पुलकित प्रभु तो बहुत बार दर्शन किए होंगे फेस टू फेस, है ना। तो भगवान कृष्ण बहुत सुंदर, कृष्ण बलराम एक ही जैसे दिखते हैं। सिर्फ अंतर क्या है कि जो भगवान बलराम हैं वे श्वेत वर्ण के हैं, वे गोरे हैं, हाँ, और सीधे साधे हैं, टेढ़े नहीं हैं, एकदम सीधे हैं, हाँ, सीधे चलते हैं, सीधे देखते हैं, सीधे बात करते हैं, एकदम सीधे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो तो भंगी हैं। भंगी माने भंग, माने 3 जगह से टेढ़े हैं। त्रिभंग, श्यामम त्रिभंग ललितम, श्याम वर्ण के हैं और 3 जगह से टेढ़े हैं। टेढ़ी चितवन से देखते हैं, टेढ़े टेढ़े चलते हैं, टेढ़े टेढ़े देखते हैं। तो केवल इतना ही अंतर है, नहीं तो दोनों बराबर ही हैं, दोनों एक जैसे ही हैं,
हैं। बलान्विता, अगला शब्द है बलान्विता। भगवान कृष्ण को बलराम जी के साथ में भेजा गया है। यशोदा माता ने बोला है बलराम जी को कि कभी कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ना है, कृष्ण के साथ में ही रहना है, हमेशा जो है तुमको कृष्ण के कृष्ण को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। हाँ, और पहले जब भगवान कृष्ण अकेला छोड़ दिया गया था, बलराम जी जब एक बार अकेला छोड़ दिए थे भगवान कृष्ण को, तो क्या हुआ था, तो ब्रह्मा जी उसी दिन, जिस दिन बलराम जी भगवान कृष्ण के साथ नहीं गए, उसी दिन ही जो है ब्रह्मा जी आए और बछड़ों को और ग्वाल बालक को चुरा करके ले गए थे। और आगे जब कालिया नाग का लीला जब भगवान कृष्ण किए, उस दिन भी जब यमुना में छलांग लगा दिया, अरे कालिया के पास चले गए हैं, उस दिन भी बलराम जी जो है वो कृष्ण के साथ नहीं थे। तो इसीलिए यशोदा माता ने कह करके भेजा, बलान्विता, बलराम जी के साथ जाना है, बलराम जी के साथ रहना। बलराम जी को बोला कि कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ना है। आगे बोल रहे हैं पशून पुरस्कृत्या। पशून पुरस्कृत्या माने पशुओं को आगे करके, यानी गायों को आगे करके पीछे पीछे चल रहे हैं। पश्यताम जो है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो गायों को आगे करके पीछे पीछे चल रहे हैं। और कैसे, पश्य, किस जगह पर चल रहे हैं, पश्यत्यम। पश्यत्यम का अर्थ है जहाँ पशुओं का हित हो। पशुओं का हित कहाँ होगा, जहाँ एकदम कोमल कोमल घास हो, ताजी ताजी घास हो, जहाँ पर क्या बोलते हैं, ज़्यादा गड्ढे ना हो, ज़्यादा उतराई चढ़ाई ना हो, एकदम समतल सी भूमि हो, हैं, पीने के लिए पानी भी अवेलेबल हो, ऐसी जगह को कहते हैं जो पशुओं के हित में है, जो पशुओं के लिए भाने वाली है, पश्यत्यम। और ऐसी भूमि जो है पर भगवान कृष्ण गए पशुओं के आगे रख करके, मतलब पशुओं के पीछे पीछे आराम से जा रहे हैं। मतलब इससे हमको ये समझ में आता है कि भगवान कृष्ण को गाय चराने के लिए कष्ट नहीं करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं, हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि डंडा लेकर के एक को आगे चलना पड़ रहा है, एक को पीछे चलना पड़ रहा है, अरे कहीं किसी के खेत में ना घुस जाएं, हैं, या फिर जो है कहीं किसी और के भूमि में ना चले जाएं, या किसी और भी खेत में, किसी और की भूमि में ना उतर जाएं, किसी और की जगह में ना चले जाएं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो वृंदावन है वैसे किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो वास्तविकता में भगवान कृष्ण वहाँ के राजा हैं, तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी भगवान कृष्ण का ही है। तो गाय कहीं पर भी घास चरने के लिए चली जाएँ वो, और वो सारा का सारा एरिया कैसा है, पश्यत्यम, वो सारा का सारा एरिया ऐसा है कि वहाँ पर ताज़ी ताज़ी घास लगी है, वो समतल भूमि है, उसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है, जिससे कि जो सब गायें हैं वो आराम से चर सकती हैं। तो इधर उधर जाने से भी कोई भय नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण आराम से पशुओं को आगे करके पीछे पीछे चल रहे हैं ऐसा। और बल्कि उनके पास पूरा समय है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। गायें अपना चल रही हैं आराम से, कहीं भी चली जाएं, किधर भी चली जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कृष्ण के पास पूरा समय है, वो अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, खेल सकते हैं। विहर्तु कामहा, विहर्तु कामहा का अर्थ है विहार करने की इच्छा से। कुसुमाकरम वनम, इस वन में सब प्रकार के पुष्पों से भरा। कुसुम, कुसुम माने फूलों से, जो है आकरम वनम, ये जो वृंदावन है जो कि फूलों से लदा हुआ है। वास्तविकता में वृंदावन में ऐसा बोलते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भी वसंत ऋतु जैसा मौसम रहता था। स्वयं भगवान कृष्ण वहाँ पर है, स्वयं बलराम जी वहाँ पर है, तो किस प्रकार से वहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ के जो पेड़ हैं वो सदैव ही पुष्पों से लदे रहते थे, सदैव ही हर ऋतु में खिलने वाले जो, मतलब कोई ऐसा फूल है जो कि पर्टिकुलर ऋतु में खिलता है, वो भी 12 महीने खिला रहता था। इस प्रकार से जो वृंदावन है उसको कुसुमाकरम वनम कहा गया है, कि ऐसा वन है जो कि फूलों से सदैव लदा रहता है। ऐसे वन में विचरण करने की भगवान कृष्ण की जो है लीला हुई है, इच्छा हुई है। तो कितना दिव्य है वो वृंदावन धाम, जिसमें स्वयं जो हैं भगवान कृष्ण, स्वयं माधव लक्ष्मीपति जो हैं वे विचरण करने की इच्छा कर रहे हैं, और कितना दिव्य है। और इसे संस्कृत में अति दिशार्थ कहा जाता है। इसे संस्कृत, जिसको हिंदी में नमूना कह सकते हैं, हम सैंपल कह सकते हैं, कि ये एक दिन का वर्णन किया है कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से एक दिन जो है गायों को चराने के लिए निकलते हैं, कि वे वेणु वादन करते हुए गायों को आगे रख करके ऐसी जगह में जहाँ पर गायें आराम से चर सकती हैं, पीने के लिए पानी है, सब कुछ है, अपनी बांसुरी बजाते हुए, गोप बाल उनका यश गाते हुए, और वे सब आराम से आनंद से चल रहे हैं। तो ये एक नमूना है, ये एक अति दिशार्थ है
यानी कि ये लीला जो है ये हर रोज होती है, प्रतिदिन भगवान कृष्ण इसी प्रकार से लीला करते हैं। और दो प्रकार की लीला भगवान कृष्ण करते हैं। एक तो है वृंदावन प्रवेश लीला, मतलब जो सुबह के समय भगवान कृष्ण गायों को लेकर के निकलते हैं वृंदावन में, यानी वनों के बीच में, जो 12 वन हैं उनमें जाते हैं, अलग अलग वनों में जा करके गायों को चराते हैं। और दूसरा है ब्रज प्रवेश लीला। ब्रज प्रवेश लीला मतलब जब भगवान अपने घर में वापस आते हैं, जब शाम को गायों को चरा करके थक करके वापस आते हैं, तो इन दोनों ही लीलाओं का मतलब भगवान कृष्ण के गायों को ले करके जाने का और ले करके वापस आने की जो लीला है उसका आचार्य ने बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। बहुत ही दिव्य लीला है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, तो इसीलिए उसका बहुत सुंदर जो है वर्णन किया गया है। तो जो सुबह की जो ये लीला है, जो कि जिसको अभी हमने चर्चा किया, ये ब्रजवासियों के हृदय में बड़ा ही शोक देने वाली है, ये यशोदा माता को बड़ा ही दुखी करने वाली है, ये नंद महाराज को बड़ा ही दुखी करने वाली है, ये दूसरी गोपियों को जो है बड़ा ही दुखी करने वाली है, क्योंकि अब भगवान कृष्ण उनकी आंखों से दूर हो जाएंगे। अब भगवान कृष्ण उनको छोड़ करके चले जा रहे हैं और शाम को वापस आएंगे, तो पूरा दिन जो है अब वो भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से बड़े शोक संतप्त हो जाती हैं सभी की सभी गोपियाँ, यशोदा माता, नंद महाराज, बड़ा ही शोक उनको हृदय में होने लगता है। और जब तक भगवान कृष्ण दिखते हैं वो तब तक खड़े होकर के भगवान कृष्ण को दर्शन करती रहती हैं, ओ कृष्ण जा रहे हैं, ओ कृष्ण जा रहे हैं, ओ कृष्ण जा रहे हैं। इस प्रकार से दर्शन करती रहती है जब तक भगवान कृष्ण आंखों से ओझल नहीं हो जाते हैं। लेकिन गोप सखाओं के लिए बड़े ही आनंद का उत्सव है। क्यों? क्योंकि अब भगवान कृष्ण उनके साथ आ गए हैं, अब वे उनके साथ दिव्य क्रीड़ाएं करेंगे, दिव्य लीलाएं करेंगे, उनके साथ वे खेलेंगे, उनके साथ वे वेणुवादन करेंगे, उनके साथ वो खाएंगे, घूमेंगे, खेलेंगे, नाचेंगे, हैं। तो इसीलिए गोप सखा जो हैं उनके लिए बड़ी आनंद की लीला है और ब्रजवासियों के लिए बड़ी ही शोक की लीला है। और जब शाम को भगवान कृष्ण वापस आते हैं तो जैसे ही गायों के चलने से जो धूल उड़ रही है, उस धूल को ही देखने मात्र से जो है सब गोपियाँ, सब जो हैं जो भगवान कृष्ण के साथ नहीं गए थे, वो सब खड़े होकर के इंतज़ार करने लगते हैं, ओ देखो कृष्ण आ गए, देखो कृष्ण आ गए। और फिर जब कृष्ण आते हैं तो उनको अपने गले से लगा लेते हैं, है ना, और उनके कपड़ों को झाड़ते हैं, फिर उन कृष्ण जो है स्नान करते हैं। और इस प्रकार से वो ब्रज प्रवेश लीला है, बहुत सुंदर से भगवान कृष्ण जो है वापस आते हैं। तो गोपियाँ बहुत ही सुंदर वर्णन कर रही हैं ब्रह्मा जी को, और निमि महाराज को हमेशा गाली देती है ब्रह्मा जी, हैं, जड़ उदीक्षताम पक्षम कृत दृशाम, मूर्ख है। बोलते हैं कि वैसे तो उसके 4 मुख हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, तो 4 दिमाग भी होने चाहिए, तो 4 गुना बुद्धि होनी चाहिए ना, लेकिन मूर्ख है, गोपियाँ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या कर दिया, पक्षम कृत दृशाम, आँखों के आगे ये पलकें बना दिया, आँखों के आगे ये पर्दा लगा दिया है। वो भगवान कृष्ण के इस दृश्य को देखने में इतना आनंद का अनुभव कर रही हैं, इतना आनंद का अनुभव कर रही हैं कि एक पलक झपकने मात्र के लिए भी अपनी आँखों से भगवान कृष्ण को दूर नहीं करना चाहती हैं। उस दृश्य को पलक झपकने जितने समय के लिए भी जो है वो ओझल नहीं होने देना चाहती हैं। तो कितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो उस समय वो गोपियों को कितना दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा होगा, उस समय वो गोपियाँ कितने दिव्य आनंद को प्राप्त कर रही होंगी कि वो एक पलक झपकने के समय को भी जो है सहन नहीं कर पा रही हैं और ब्रह्मा को गाली दे रही हैं। जड़ उदीक्षताम पक्षम कृत दृशाम, जड़ बुद्धि है, मूर्ख है जिसने ये पलकें बनाई हैं। पलकें बनाई क्यों है? बोलते कि ब्रजवासियों को कैसे बनाना है वो हम बताती हैं कि ब्रजवासियों को क्या करो, तुम हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों आंखें लगा दो और पलक मत लगाना, किसी आँख पे भी पलक मत लगाना, ताकि जो है हम उन आँखों से भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकें। इतना जो है दिव्य जो है आनंद का अनुभव करते हैं गोपियाँ भगवान कृष्ण का दर्शन करने में। हाँ, और निमि महाराज कौन है? उनको पलक पर बिठा रखा है ब्रह्मा जी ने, जिसके कारण जो है पलक बार बार अपने आप बंद होती रहती है उनके भार के कारण। तो इसीलिए दोनों को गोपियाँ जो है हमेशा गाली देती रहती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हो कितना दिव्य प्रेम है, वो कितना दिव्य आनंद का स्तर में जो है ये ये गोपियाँ हैं। तो इसीलिए हमें भी भगवान कृष्ण के रूप का
प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए, हर रोज़ भगवान के श्री विग्रह का बहुत ही ध्यानपूर्वक दर्शन करना चाहिए। विशेष रूप से वृंदावन और मायापुर मंदिर के जो हमारे राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौरनिताय, पंचतत्वा, इनको तो विशेष रूप से हमको हर रोज़ दर्शन करना चाहिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक दर्शन करना चाहिए, ताकि जो है हमारा भी इस प्रकार का एटलीस्ट रंच मात्र भी जो है हमारा वो उनके रूप के प्रति आसक्ति विकसित हो सके, जितना गोपियों का है ना। उसका रंच मात्र भी अगर हमारे हृदय में विकसित हो जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ऐसा करना चाहिए। अगले श्लोक में श्रील शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं उस वृंदावन का, उस जगह का जहाँ पर अब भगवान कृष्ण गायों को चराने के लिए लेकर के गए हैं। वो कैसा है वो वृंदावन, तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तन्मज्जुघोषालिगमृगद्विजाकुलं महान् मनः प्रख्यपय सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्य रन्तुं भगवान् मनोदधे। बहुत सुंदर वर्णन किए हैं श्रील शुकदेव गोस्वामी। तन्मज्जु घोष अली मृग द्विजाकुलम। तन्मज्जु माने जो सुनने में बहुत ही सुंदर लगती है, जो बहुत ही मधुर बोली है, बहुत ही मधुर आवाज़ कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अली। अली माने भोरे, है ना, भंवरे होते हैं ना, तो भंवरे जो है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर आवाज़ कर रहे हैं। और कौन? मृग। मृग, मृग मतलब है ना, इसको बोलते हैं मृग, मृग बोलते हैं ना हिरण को, लेकिन वास्तविकता में मृग जो शब्द है संस्कृत में वो प्रयोग किया गया है सभी पशुओं के लिए। तो जो वहाँ पर पशु हैं, और द्विज, द्विज माने पक्षी। द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्म लेता है। हम लोग द्विज कब बनेंगे? जब हम जनेऊ धारण करते हैं, जब हम गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, तब हम द्विज बनते हैं, तब हमारा दूसरा जन्म होता है, तब हम द्विज बनते हैं। लेकिन पक्षी जो हैं वो जन्म से ही द्विज होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार वे जन्म लेते हैं अंडे के रूप में, और दूसरी बार वे जन्म लेते हैं अंडे से जब वो निकलते हैं। तो इसीलिए पक्षियों को शास्त्रों में द्विज कहा गया है, क्योंकि वो 2 बार जन्म लेते हैं। द्विज मीन्स 2 बार जन्म लेने वाला, तो इसीलिए पक्षी। तो वृंदावन में जो भोरे हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, वे सदैव ही बहुत ही मधुर बोली में आवाज़ करते रहते हैं। हाँ, अब तो वृंदावन जैसा नहीं रहा है, लेकिन अभी भी जो कुछ वन के क्षेत्र हैं, अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो हम अभी भी बहुत ही मधुर मयूर की ध्वनि सुन पाते हैं, बहुत ही मधुर जो है कोयल की ध्वनि सुन पाते हैं। और पहले के समय में तो पूरा वृंदावन ही इस प्रकार से इन पशुओं की, पक्षियों की और भंवरों की मधुर ध्वनि से आप्लावित रहता था। बहुत ही मधुर जो ध्वनि है वहाँ के वनों में सदैव ही गूंजती रहती थी। इतने सुंदर वन हैं वहाँ के। हाँ, भगवान कृष्ण जो हैं वे गले में माला धारण करते हैं ना, तो वैजंती माला, जिसमें 5 प्रकार के विभिन्न फूल होते हैं, तो उस पर सदैव ही भोरे मंडराते रहते थे। और वो भोरे, है ना, भोरे क्या है, नेचुरली आपने सुना भी होगा, भोरे ऐसा साउंड करते रहते, एक आवाज़ करते रहते हैं, हमेशा गाते रहते हैं हमेशा, हैं। और जो उनका पंख है, उनके पंखों से भी आवाज़ आती है, एकदम वो पास से गुजरेगा तो उसके पंखों से भी आवाज़ आएगी, और वो मुंह से भी बोलता रहता है। तो हमेशा ही जो है भोरे जो है वो आवाज़ करते रहते हैं। तो वो किस प्रकार के हैं? वो जैसे कि वो भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जो वृंदावन के जो भोरे हैं वे सदैव ही भगवान कृष्ण के गुण रूप का, गुणों का जो वर्णन करते रहते हैं। और वही जब कोई गाता है तो फिर साथ में कोई वाद्य यंत्र चाहिए ना, तो वो जो उनके पंख हैं वो हारमोनियम, आचार्य वो बोलते हैं कि उनको साथ में हारमोनियम लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है उनको, कि गाने के लिए है ना, साथ में कोई मृदंग होता है, करताल होती है, हारमोनियम होता है। तो बोल रहे कि उस भोरे को साथ में हारमोनियम रखने की जरूरत, उसके पत्ते के हिलने से ही हारमोनियम जैसी मधुर ध्वनि निकल रही है। और वो जो भोरा है वो जो है भगवान कृष्ण का मधुर गुणगान जो है वो गा रहा है, और भगवान कृष्ण के साथ हमेशा चल रहे हैं। तो इस प्रकार से भोरे बहुत ही मधुर ध्वनि में भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। वहाँ के पशु, वहाँ के पक्षी बहुत ही मधुर जो है ध्वनि जो है तन्मज्जु, जो सुनने में बहुत ही मधुर लगती है, ऐसी ध्वनि से जो है घोष कर रहे हैं। हाँ, आकुलम। और महान मनः प्रख्यापय सरस्वतः,
हाँ, जो वृंदावन के सरोवर हैं, वहाँ के जो सरोवर हैं वे कैसे हैं? महत मनहा प्रख्यापया। उसको कंपेयर किया गया है संत के मन से। जैसे एक साधु पुरुष का मन होता है उस प्रकार निर्मल है। हाँ, जैसे महत मना जो और भी जगह श्रीमद् भागवतम में जहाँ पर भी जो है वृंदावन के सरोवरों को कंपेयर किया जाएगा, वो किया जाएगा महत मना, वो किया जाएगा एक साधु के मन से। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि जो साधु का मन है वो निर्मल होता है, उसमें मल नहीं होता है, वो शीतल होता है, वो मधुर होता है और वो स्वच्छ होता है। हाँ, शीतल का मतलब क्या है? जो साधु है वो क्रोध रहित होता है, वो गुस्सा नहीं करता है, वो किसी भी स्थिति में हो, उसको कोई कितना भी टॉर्चर कर ले, उसको कोई कितना भी परेशान कर ले, वो सहन कर लेता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना, है ना। तो वो बहुत अधिक सहनशील होता है और जो है बिल्कुल किसी पर भी कभी क्रोध नहीं करता है। तो इसीलिए वो क्रोध रहित है। इसीलिए जो साधु का मन है वो शीतल होता है, कभी वो गर्म नहीं होता, कभी उसमें क्रोध नहीं आता। और मधुर है। मधुर का क्या अर्थ है? वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है हर स्थिति में। कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक, तो भी ठीक है ना। वो कभी इच्छा नहीं करता है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षती, ना तो वो शोक करता है ना ही किसी चीज़ की आकांक्षा करता है। इसीलिए सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है। जो साधु का मन है वो संतुष्ट रहता है। जब व्यक्ति अंदर से संतुष्ट नहीं होता है ना, तो बाहर से कितनी भी चीज़ें उसको मिल जाए वो हमेशा उद्विग्न रहता है ना। हमेशा वो परेशान रहता है, अरे क्या है, ये पंखा कम चल रहा है, ये पंखा तेज चल रहा है, ये लाइट कम है, ये लाइट ज़्यादा। छोटी छोटी चीज़ों से व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं है। लेकिन जब मन संतुष्ट होता है तब जो है व्यक्ति की बाहर की चीज़ें ठीक नहीं भी हो ना, तब भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे में एक उदाहरण है ना, जैसे कि मान लीजिए रास्ते में बहुत सारे कंकड़ हैं, लेकिन व्यक्ति के पास एक अच्छा जूता है पहनने के लिए, एक बढ़िया, तो वो उस बहुत सारे कंकड़ों वाले रास्ते से भी बहुत सरलता से वो पार कर जाएगा। लेकिन रास्ता एकदम चकाचक बना हुआ है, लेकिन जूते के अंदर कंकड़ घुस जाए तो चलना, चाहे रास्ता बहुत अच्छा है लेकिन उस पर चलना बहुत कठिन हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति अंदर से संतुष्ट होता है तो वो मधुर रहता है। जब व्यक्ति का मन संतुष्ट रहता है तो उसकी वाणी मधुर रहती है, वो सदैव मीठा मीठा ही बोलता है, वो सबको भाने वाला वाक्य ही बोलता है। हाँ, तो साधु जो है वो अंदर से संतुष्ट होता है, इसीलिए वो जो है हमेशा मधुर होता है। साधु का जो मन है वो मधुर होता है और स्वच्छ होता है। स्वच्छ का मतलब क्या है कि उसके मन में, साधु के मन में, महात्मा के मन में भौतिक इच्छाएं नहीं हैं, किसी भी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं नहीं होती हैं, कोई भी गंदगी नहीं है, कोई गंदी चीज़ नहीं है, कोई भी इंद्रिय तृप्ति की वासना नहीं है। इसीलिए जो साधु का मन है वो स्वच्छ होता है। तो इसीलिए जो साधु का मन है वो शीतल, मधुर और स्वच्छ होता है। और इसी प्रकार से वृंदावन के सरोवर हैं, वो भी शीतल हैं, ठंडक देने वाले हैं, ठंडक प्रदान करने वाले हैं। जब उस पानी को छुएंगे तो ठंडा ठंडा लगता है। इस प्रकार के वृंदावन के सरोवर हैं और उनका जो पानी है वो मधुर है, वो सुस्वादु है, वो आस्वादन करने योग्य है, मधुर है और स्वच्छ है, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं। तो इस प्रकार से वृंदावन के सरोवरों का वर्णन किया गया है। तो बहुत सुंदर एक कहावत है, बोलते पैर गरम पेट नरम और सिर को रखो ठंडा, इतने पर भी वैद्य आए तो उसको मारो डंडा। कि जो हमारे जो पैर हैं वो गर्म रहने चाहिए और पेट जो है वो नरम रहना चाहिए और सिर जो है वो ठंडा होना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के पैर गर्म हैं, पेट नरम है और सिर ठंडा है तो ऐसे व्यक्ति को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ है, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार से इतने पर भी वैद्य आए तो उसको मारो डंडा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार से बोलते हैं। तो पेट नरम कैसे रहेगा? पेट नरम तब रहता है जब जो है हम थोड़ा सा कम खाते हैं। हाँ, जब हम एकदम भर करके खाते हैं, जब हम एकदम कैपेसिटी लेवल से भी ज़्यादा खाते हैं, तो उससे वास्तविकता में हमारा जो जीवन है, जो जीवन शक्ति है, जो आयु है वो घटती है। लेकिन अगर हम जितनी आवश्यकता है अगर उससे थोड़ा सा कम खाते हैं तो हमारा पेट जो है वो नरम रहता है और उससे जो हमारी आयु है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर यह शिक्षा है कि हमको थोड़ा सा कम खाना चाहिए, आवश्यकता से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं खाना है, लेकिन थोड़ा सा कम खाना चाहिए, तब हमारा जो पेट है वो नरम रहेगा।
और पैर जो है वो हमारे गर्म रहने चाहिए और सिर ठंडा रहना चाहिए। तो इसीलिए जो वृंदावन के सरोवरों का जल है वो अपने सिर पर धारण करते हैं, है ना। तो आगे क्या बोल रहे हैं, वातेन जुष्टम शतपत्र गंधिना। जो वहाँ की वातेन, जो वहाँ की वायु है वो जुष्टम, वो भरी हुई है, किस चीज से युक्त है, शतपत्र गंधिना। किसकी गंध से, किसकी सुगंध से युक्त है, शतपत्र। शतपत्र जो है एक विशेष प्रकार का कमल होता है, कमल का ऐसा पुष्प जिसमें क्या है, शतपत्र हैं, 100 पत्र हैं, 100 क्या बोलेंगे पंखुड़ियाँ हैं। ऐसा जो कमल का जो फूल है वो वृंदावन के सरोवरों में खिले रहते हैं और उनकी सुगंध जो है वो हवा में भरी रहती है। वृंदावन की हवा, जो कमल होता है ना, वो बहुत खुशबू वाला फूल है। सबने कमल देखा है ना, यहाँ पर सबने कमल देखा ही होगा मोर और लेस। उस कमल में कितनी खुशबू होती है, ऑलमोस्ट 0, ना के बराबर खुशबू होती है। कहाँ है, कमल के फूल में खुशबू होती नहीं है जो हम लोग देखते हैं। तो एक बार मैं, हमारे एक वरिष्ठ भक्त थे उनसे, मणिपुर के, तो मैं उनसे इसी बारे में चर्चा कर रहा था। मैं कि प्रभु, भगवान की हर चीज़ को कमल से कंपेयर किया गया है और जो है ऐसी कुछ बात आ रही थी कि कमल की बहुत सुगंध है, दिव्य सुगंध। तो बोला कि कमल में तो सुगंध होती ही नहीं है, बस कमल से भगवान को इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि भगवान कमल जो है बहुत ही कोमल होता है। ऑफकोर्स कमल की जो पंखुड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत सुंदर, है ना। और देखने में भी कमल उतना ज़्यादा सुंदर हमको दिखता नहीं है और उसमें सुगंध भी नहीं है। तो फिर भगवान को कमल से क्यों कंपेयर किया गया है? तो उन्होंने बोला कि तुमने कमल देखा ही कहाँ है, यहाँ पर कमल होता ही कहाँ है, वास्तविक कमल देखना तो बोले मणिपुर में आओ, वहाँ पर सरोवरों में 100 पंखुड़ियों वाले कमल खिलते हैं, 108 पंखुड़ियों वाले कमल खिलते हैं, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल खिलते हैं। और उस कमल, वो जिस सरोवर में खिले उसके बहुत दूर तक उस कमल की इतनी सुंदर खुशबू फैल जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए वृंदावन में क्या खिलते हैं, शतपत्र गंधिना। वहाँ पर 100 पंखुड़ियों वाले कमल, दिव्य कमल जो हैं वो खिले रहते हैं। और जो हवा है, पूरे वृंदावन की जो हवा है वो उन कमल के फूलों की खुशबू से अपलावित रहती है, उससे भरी रहती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य, बहुत ही मधुर सुगंध जो है वो वृंदावन में बहती रहती है हवा। आगे, निरीक्ष्यम रंतु भगवान मनोदधे। और ऐसे वनों का, ऐसे सरोवरों का और ऐसी हवा का निरीक्षण करने के लिए हैं भगवान के मन में इच्छा हुई। भगवान के मन में इच्छा हुई। भगवान शब्द का अर्थ क्या है, भगवान शब्द का अर्थ है जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास कोई कमी नहीं है, उनके पास पूरा ऐश्वर्य है, पूरा धन है, पूरा ज्ञान है, पूरा वैराग्य है, पूरा सुंदरता है, सब कुछ है, षड ऐश्वर्य से पूर्ण है भगवान। लेकिन वृंदावन कितना सुंदर है, वृंदावन कितना दिव्य है कि ऐसे भगवान के हृदय में भी उस वृंदावन को दर्शन करने की इच्छा हुई है, उस वृंदावन का निरीक्षण करने की इच्छा हुई है, उस वृंदावन में जाने की इच्छा हुई है। तो वृंदावन कितना दिव्य होगा, है ना। इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। कृष्ण, कृष्ण जो जिस शब्द का अर्थ ही है जो सर्वाकर्षक हैं, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, ऐसे कृष्ण जो है वो वृंदावन कितना दिव्य होगा कि वो कृष्ण जो सर्वाकर्षक हैं वो उस वृंदावन की दिव्यता के प्रति आकर्षित होगा। तो इसलिए वृंदावन धाम बहुत ही विशेष धाम है, वृंदावन धाम बहुत ही विशेष है कि भगवान कृष्ण स्वयं उसके प्रति आकर्षित हो गए हैं। वे भगवान जो आत्मतुष्ट हैं, आत्माराम हैं, उन्हें भी उस वन को देखने की इच्छा हुई है या वो भी उस वन में जाना चाह रहे हैं, इस प्रकार से। और जो ये वृंदावन है ना, वो हमारी 5 इंद्रियों के विषयों को प्रदान करता है। हम 5 इंद्रियां हैं ना मुख्य रूप से जो हमारी, तो उनके 5 इंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय हैं, तो उन 5 इंद्रिय विषयों को प्रदान करता है। जैसे जब हमने प्रारंभ किया पढ़ना इस श्लोक को, तो सबसे पहले क्या बोला कि जो भोरे हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, वे बहुत ही मधुर ध्वनि में गा रहे हैं, है ना, बहुत ही सुंदर बोली बोल रहे हैं। तो वो सुनने के लिए हमको ध्वनि जो है, स्वर जो है वो हमको दे रहे हैं कानों के लिए। फिर हमने क्या बोला, सरोवरों का जो जल है वो बहुत ही निर्मल है, शीतल है, मधुर है और स्वच्छ है।
वो जो है हमारी रसेंद्रियों को, हमारी जिह्वा को जो है संतुष्ट करते हैं। और फिर जो है हवा जो है वो क्या करती है, वो हमारे नासिका जो क्या बोलेंगे, गंध की जो इंद्रियां हैं उसको तुष्ट करती हैं। और जो है वहाँ का जो सुंदर वातावरण है, वो वहाँ पर जो पिछले श्लोक में था कि फूलों से लदे हुए जो है वहाँ के वृक्ष हैं, फलों से लदे हुए वहाँ के वृक्ष हैं, वो इतना सुंदर है देखने से कि वो हमारी आँखों को तुष्ट करता है। और इतने कोमल कोमल वहाँ की घास है, एकदम कोई कांटा नहीं है, इतने कोमल कोमल पत्ते हैं, सब कुछ, तो वो हमारी त्वचा की जो इंद्रियां हैं उसको संतुष्ट करती है। तो इसलिए वृंदावन जो है वो हमारी पांचों इंद्रियों के लिए इंद्रिय विषय प्रदान करते हैं। बहुत ही सुंदर वृंदावन धाम है। स तत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया फलप्रसूनोरुभक्रेण पादयो स्पर्शिच्छिखान् वीक्षय वनस्पतिन्मुदा समयन्हाग्रजमादिपुरुषः। और समय हो गया है, हम लोग इसको फटाफट चर्चा करके कंप्लीट करते हैं। तो वास्तविकता में वृंदावन धाम में सब कुछ चेतन है। वृंदावन धाम में कुछ जड़ है ही नहीं है, तो सब कुछ ही चेतन है। वहाँ के वृक्ष भी चेतन है, वहाँ के पेड़ भी चेतन है, वहाँ के वृक्ष पेड़ तो चेतन, वहाँ के पत्थर भी चेतन है। हर एक वस्तु वहाँ पर चेतन है, हर एक वस्तु में चेतना है, वहाँ पर कुछ भी जड़ नहीं है। सो तत्र तत्र, तत्र तत्र मतलब जहाँ, हर जगह, तत्र तत्र मतलब सर्वत्र, हर जगह, तत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, तो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, तत्र तत्र मतलब सर्वत्र, हर जगह पर। स तत्र तत्रा अरुण पल्लवश्रिया। जब नया नया पौधा उगता है ना, जब नया नया पेड़ की डाली उगती है, तो वो थोड़ी थोड़ी रेडिश होती है, लाल रंग की होती है, तो अरुण प्रिया है, वो जो है अरुण रंग की है। लाल लाल जो कलियां हैं, लाल लाल जो फल हैं जो वहाँ के पेड़ों पर लगे हुए हैं। पल्लवाश्रिया, जो वहाँ के पल्लव हैं, जो कलियां हैं, उसमें क्या है, फल प्रसूनोरुभरेण पादयो। वो जो पेड़ हैं वो इतने फलों से लदे हुए हैं कि एकदम झुके हुए हैं। और जब उन्हें पता चला कि अब भगवान कृष्ण जो हैं हमारे पास से गुजरने वाले हैं, हमारे पास आने वाले हैं, तो वो पेड़ और ज़्यादा झुक जाते हैं। वो पेड़ एकदम झुक करके पृथ्वी पर लग जाते हैं, ताकि पादयो, भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श पा सकें। ताकि जो है भगवान कृष्ण बलराम तो छोटे छोटे हैं ना, अगर पेड़ ऊंचा होगा तो वो कैसे उनका वृक्ष से फल को तोड़ेंगे, कैसे वो कृष्ण बलराम को सेवा कर पाएंगे। इसलिए एकदम वो झुक करके धरती को लग गए हैं, जिससे कि वो भगवान कृष्ण के दिव्य श्री चरणों का स्पर्श पा सकें। पादयो, दिव्य चरणों का स्पर्श पा सकें। और जो है कुछ फल तो नीचे लग जाएंगे और कुछ फल पूरे ऐसे ऊपर तक रहेंगे, तो भगवान कृष्ण बहुत सरलता से उन फलों को तोड़ करके उनका आस्वादन कर सकें। स्पर्श खान विक्षय वनस्पतिन्मुदा और समय अग्रज मादि पुरुषः। अग्रजम, अग्रज, अग्रज का अर्थ है बड़ा भाई, है ना। अग्रज, अग्रज माने जो पहले जन्म लिया है, यानी भगवान अग्रज कौन है, भगवान कृष्ण के अग्रज हैं बलराम जी। तो उनके साथ में जो है भगवान कृष्ण इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं, या उन्होंने उनसे कहा, हंसते हुए क्या कहा अपने अग्रज को। तो यहाँ पर जो है भगवान बलराम जो है वे अग्रज बने हैं, है ना। तो इसका भी बड़ा सुंदर कारण है कि जब पिछले अवतार में जब जो है भगवान कृष्ण राम के रूप में लीला कर रहे थे, तो ये बलराम लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे। तो वो राम जी को पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाए थे अच्छे से। उन लक्ष्मण जी को सदैव लगता था ना कि वे राम जी को अच्छे से सेवा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जब कैकई के कहने से दशरथ जी उनको वनवास भेज रहे हैं, तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि अगर मैं बड़ा भाई होता तो मैं कभी भी राम को वनवास में जाने नहीं देता। वनवास में जाकर कितना कष्ट जो है राम भोगेंगे, और लेकिन मैं रोक नहीं सकता क्योंकि मैं छोटा भाई हूँ, मैं अनुज हूँ, इसीलिए मैं नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन वो साथ साथ में गए। वो बोले कि अरे ये तो कोई राजा नहीं है, ये तो कोई पिता नहीं है, ये तो स्त्री के वश में आकर के बोल रहा है, ये कोई इनकी अपनी इच्छा नहीं है, ये तो इनकी पत्नी जो है, ये जो कैकई है
उनके कहने से जो है ये आपको वनवास भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से तो बहुत सुंदर वर्णन है वो भी लीला का। तो भगवान लक्ष्मण बहुत ही खिन्न थे कि मैं जो हूँ भगवान राम को वन में जाने से रोक नहीं पाया हूँ, मैं जो है उनको अच्छे से सेवा नहीं कर पाया, इसलिए अगले अवतार में मैं अग्रज के रूप में प्रकट होऊंगा, मैं बड़ा भाई बन करके आऊँगा, ताकि मैं कृष्ण को बहुत रोक पाऊँगा, ताकि फिर जो है मैं इस अच्छे से सेवा कर पाऊँगा, फिर जो है मैं कष्ट लेने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से जो भगवान बलराम हैं वे अग्रज के रूप में भगवान कृष्ण के पास प्रकट हुए हैं, अग्रज। और उनको आदि पुरुष, भगवान कृष्ण को यहाँ पर आदि पुरुष कहा गया है, वे आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष मतलब जिनसे तो सब आए हैं और उनके अग्रज हैं, उनसे बड़े कैसे हो गए? तो इस प्रकार से बहुत दिव्य है। तो भगवान कृष्ण हालांकि आदि पुरुष हैं, लेकिन वे अपने बलराम जी के छोटे भाई के रूप में अभी प्रकट हुए हैं और ये जो है वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। अब ये जो पेड़ हैं या ये जो सरोवर हैं या ये जो भौरे हैं, इनकी सेवा से भगवान कृष्ण क्या उनकी सेवा को स्वीकार किए भी हैं या नहीं किए, उनकी सेवा से तुष्ट हैं भी क्या नहीं हैं, ये वो डाउट है उनके मन में, वो जानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए भगवान कृष्ण ये श्लोक बोल रहे हैं। श्री भगवान वाचा अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्पण हरणं नमन्तयुपादाय शिखाभिरात्मना स्तमोपहत्ये तरुजन्म यत्कृतं। कि वे अपने बड़े भाई बलराम जी को बोल रहे हैं कि देखिए कि ये वृक्ष आपको पूजा करने के लिए कितने झुक गए हैं, आपके चरणों का स्पर्श पाने के लिए किस प्रकार से इन्होंने अपने सिर को झुका लिया है और किस प्रकार से ये जो है नीचे झुक करके अपने फलों को और अपने फूलों को आपको अर्पित कर रहे हैं। तो वास्तविकता में जो है भगवान कृष्ण ये पेड़ों को बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि देखो मैं जो हूँ तुम्हारी इस सेवा को मैंने समझ लिया है, तुम्हारी इस सेवा को मैंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ तुम जो है मेरे चरणों को स्पर्श करने के लिए झुके हो, तुम जो हो मुझे फल फूल अर्पित कर रहे हो हैं। और जो है भगवान कृष्ण इस प्रकार से पेड़ से फल तोड़ तोड़ करके दोस्तों को दे रहे हैं, अपने सखाओं को, कि देखो ये फल मधुर मीठा तो है ना, ये फल बहुत मतलब अच्छा है ना, खाने के लिए बहुत सुस्वादु है ना। तो ऐसा बोल करके वो वास्तविकता में उन पेड़ों को बता रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे फलों को स्वीकार कर लिया है, देखो मैंने तुम्हारे फूलों को स्वीकार कर लिया है और ये जो है बहुत ही अच्छे हैं, मैं तुम्हारी सेवा को स्वीकार किया हूँ। और इस प्रकार से जो है अब वो जो वास्तविकता में ये वृक्ष हैं ये तो मुनि हैं, देवता हैं, है ना। बहुत बड़े यहाँ पर आया है शब्द आया है, मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है श्लोक में कि मुनि है वास्तविकता में। तो ये वृक्षों का रूप इसीलिए लिए हैं ताकि वे भगवान कृष्ण को छाया दे सकें, ताकि वे भगवान कृष्ण को फल दे सकें, फूल अर्पित कर सकें, इसीलिए जो है उन्होंने इस रूप को ग्रहण किया है। लेकिन अभी जो भक्त है ना वो कभी भी सेवा से संतुष्ट नहीं होता है, वो कभी भी जो है भाई मैं तो बहुत सेवा कर रहा हूँ, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो भक्त जब वो सोचता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, इस प्रकार से जो है भक्त सदैव सोचता है। तो इसीलिए अब वो पेड़, हालांकि भगवान बोल दिए कि मैं तुम्हारी सेवा को स्वीकार कर लिया हूँ, मैं तुम्हारी सेवा को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं तो एक ही जगह पर खड़ा हूँ, अभी मैं जड़ के रूप में आया, हालांकि है तो चेतन, लेकिन अभी मैं एक ही जगह पर खड़ा हूँ, मैं जड़ बन करके यहाँ पर खड़ा हूँ। जब भगवान कृष्ण यहाँ पर आते हैं तभी मैं उनको सेवा कर पाता हूँ हैं। अगर मैं चेतन होता तो कितना अच्छा होता। तो मैं कृष्ण जैसे वो भौरों की प्रशंसा कर रहे हैं कि ये भौरे कितने भाग्यशाली हैं कि ये सदैव जो है भगवान कृष्ण के साथ साथ चलते रहते हैं, हमेशा जो है उनके माला से चिपके रहते हैं, हमेशा जो है उनका गुणगान करते हुए उनके आगे पीछे डोलते रहते हैं। लेकिन मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मेरे पास तो सिर्फ जब कृष्ण आते हैं मैं तभी कृष्ण की सेवा कर पाता हूँ, मैं हर जगह कृष्ण की सेवा नहीं कर पाता। तो अगर मैं भी चेतन होता, अगर मैं भी चल पाता तो मैं कृष्ण के पीछे पीछे चलता रहता। जब कहीं भी, क्योंकि जब कृष्ण पेड़ हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं, तो कृष्ण छाया में है, नहीं तो कृष्ण को सूर्य की धूप पड़ती है। तो बोल रहे हैं कि मैं हमेशा कृष्ण के पीछे पीछे चलता रहता, जिससे कि मैं कभी कृष्ण के ऊपर वो जो तेज धूप है वो पड़ने ही नहीं देता, मैं सदैव कृष्ण को छाया दे करके चलता। अरे कृष्ण को कब भूख लग जाए और तो मैं सदैव उनके साथ साथ चलता, तो वो मुझसे मेरे फल और फूलों का आस्वादन कर सकते थे, इस प्रकार से जो है मेरे छाया में विश्राम कर सकते हैं। तो
इस प्रकार से जो है वहाँ के वृक्ष जो है वो सोच रहे हैं, और जो भौरों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि अरे ये तो बड़े महान हैं, बड़े ही दिव्य हैं, कि सदैव ये तो कृष्ण के साथ रहते हैं, सदैव जो है कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं, और सदैव जो है कृष्ण का दर्शन करते हैं, कृष्ण का संग जो है ये प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से मुनिगणा, मुनिगणा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आचार्य बड़ी सुंदरता से वर्णन किए हैं मुनिगणा, कि वास्तविकता में ये जो भौरे हैं ये मुनि हैं, ये वास्तविकता में बहुत बड़े साधु हैं, जो कि अभी भौरे बन करके सदैव कृष्ण का संग प्राप्त कर रहे हैं और सदैव जो है कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने शब्द का भव दिव्य मुख्या गूढ़म वनेपि, बहुत सुंदर सुंदर एक एक शब्द है, बहुत सुंदर अर्थ है। आचार्य लोग श्रीपाद सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर इसके अर्थ किए हैं, बहुत अनुवाद किए हैं। तो समय हो गया, और ऐसे दिव्य वृंदावन में भगवान कृष्ण दिव्य लीलाएं करते हुए गोपाष्टमी के दिन से ये गायों को चराने कई दिव्य लीला को प्रकट किए हैं, और हर रोज ये लीला करते हैं, एक दिन दो दिन नहीं, हर रोज जो है इस लीला को भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये दिव्य श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ है, हमें वो दिव्य वृंदावन धाम प्राप्त हुआ है जिसमें हम जाकर के निवास कर पाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी की विशेष हमारे ऊपर अनुकंपा है, चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौरनिताई की विशेष अनुकंपा है कि उन्होंने जो 500 साल पहले इस दिव्य वृंदावन धाम को पुनः प्रकट किया, उस दिव्य लीला स्थलियों को पुनः प्रकट किया है, जिसका हम आज दर्शन कर पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील स्वरूप स्वामी गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि गौर। तो इसीलिए बहुत ही विशेष ये जो वृंदावन धाम जिसके विषय में हम जाने हैं, और कार्तिक में इस वृंदावन धाम में जाकर के रहने का विशेष महात्म्य है, इसीलिए हमें वृंदावन धाम में अवश्य जाना चाहिए। पूरा महीना नहीं तो कम से कम 3 दिन के लिए हमें इस वृंदावन धाम में जाकर के रहना ही चाहिए। और जो है ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और वास्तविकता में वृंदावन तो कोई जगह नहीं है, वृंदावन तो चेतना का विषय है, कि अगर हम वृंदावन टिकट खरीद करके, हमारे आचार्य बोलते हैं कि आप वृंदावन नहीं जा सकते, तो वृंदावन खाली हम कि मथुरा का टिकट ले लेंगे करनाल से या कहीं से भी और हम वृंदावन पहुंच जाएंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। केवल टिकट खरीदने से वृंदावन नहीं जाया जा सकता, वृंदावन कोई जगह नहीं है, वृंदावन चेतना है। तो इसीलिए जो वृंदावन गए हैं या नहीं गए इस कार्तिक मास में, उन सब के लिए हम विशेष रूप से एक वर्चुअल वृंदावन यात्रा चेतना के माध्यम से हम श्री वृंदावन धाम में जाएंगे और वृंदावन धाम की यात्रा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे, और जो है हम इसी गूगल मीट पर जो है वृंदावन की दिव्य लीलाओं की आगे चर्चा करेंगे। अभी भीष्म पंचक प्रारंभ होने वाला है, उस भीष्म पंचक में हम इन वृंदावन की यात्रा पर जाएंगे, वर्चुअल वृंदावन यात्रा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। हरे कृष्ण।